एक लड़की जिसने 16 की उम्र में बॉलीवुड पर राज किया, पहले ही फिल्म से सुपरस्टार बन गई और फिर अचानक सब कुछ छोड़कर चली गई। क्यों और किसके लिए? डिम्पल कबाड़िया, वो नाम जो कभी राजेश खन्ना की दुल्हन बनी तो कभी अपनी अधूरी मोहब्बतों की कैदी रही। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसकी जिंदगी हमेशा कैमरे के पीछे छुपे सवालों में घिरी रही। वो मोहब्बत जो उन्होंने छुपाई, वो तन्हाई जो चकाचौंध के पीछे छुपी रही, और वो रिश्ता जिसे उन्होंने कभी खुलकर नहीं माना लेकिन जो आज भी चर्चा में है। क्या था सच्चा रिश्ता डिम्पल कबाड़िया और सनी देओल के बीच? आज हम खोलेंगे उन रहस्यों की परतों को जो अब तक सिनेमा की दुनिया से छिपाई गई हैं। एक ऐसी मोहब्बत जो कि अधूरी रही, वो जितनी ही हसीन थी उतनी ही दर्द भरी थी। चलिए शुरू करते हैं और जुड़े रहिए देसी दिलवाले से। डिम्पल कबाड़िया का जन्म 12 जून 1957 को हुआ और महज 16 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, जहां की चमक दमक के पीछे एक अनकहा अंधेरा जरूर था। उनके पिता चुन्नी भाई कबाड़िया एक अमीर गुजराती व्यापारी थे। वो नवी मुंबई के व्यवसायी समुदाय में काफी प्रभावशाली भी माने जाते थे। डिम्पल बचपन से ही बेहद खूबसूरत और तेज तर्रार थी और जब मशहूर फिल्म निर्माता राज कपूर की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने डिम्पल को अपने फिल्म बॉबी के लिए साइन कर लिया। 1973 में बॉबी रिलीज हुई और डिम्पल रातों रात स्टार बन गई। फिल्म में ऋषि कपूर के साथ उनकी जोड़ी मासूम चेहरा और दमदार अभिनय ने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। लेकिन इस सफलता के साथ ही एक नया मोड़ उनकी जिंदगी में आया। डिम्पल ने फिल्म रिलीज से कुछ ही समय पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर ली। ये शादी उनके फिल्मी करियर पर विराम की तरह थी। राजेश खन्ना से शादी के बाद डिम्पल ने फिल्मों से दूरी बना ली, एक गृहिणी के रूप में जीवन बिताने लगी। लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता भी जटिल और तकलीफदेह होता गया। राजेश खन्ना की बढ़ती उम्र, स्टारडम का दबाव और वैवाहिक तनाव के बीच डिम्पल का आत्मविश्वास टूटने लगा। उन्होंने 2 बेटियों ट्विंकल और रिंकी को जन्म दिया, लेकिन अपने सपनों से समझौता करना उन्हें कभी मंजूर नहीं था। सन आया 1984, उन्होंने राजेश खन्ना का घर छोड़ दिया और वापस फिल्मों की ओर लौटने का मन बना लिया। यह समय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन डिम्पल ने साबित किया कि वो सिर्फ एक एक्टर की वाइफ नहीं है, बल्कि खुद एक अभिनेत्री हैं, जिनमें अभिनय की गहराई और आत्मा है। उनकी वापसी फिल्म सागर 1985 से हुई, बेहद कामयाब रही फिल्म। इस फिल्म ने उनके अभिनय को दर्शकों और आलोचकों दोनों ने सराहा। डिम्पल ने कभी न कहना, जलजला, राम लखन ड्रामा और लीला जैसी फिल्मों में विविध प्रकार के किरदार निभाए। खासकर रुदाली में उनके अभिनय ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं बल्कि कला के लिए बनी हैं। डिम्पल का फिल्मी करियर उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनका आत्मविश्वास, अलग सोच और निजी संघर्षों से उबरने की जिद उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम पर ले गई। साथ ही इसी दौर में उनकी जिंदगी में एक और नया बड़ा मोड़ आया और वो था सनी देओल से जुड़ा हुआ। उन दिनों डिम्पल अपनी फिल्म सागर की सफलता को एंजॉय कर रही थी और सनी ने हाल ही में अपनी फिल्म बेताब से नई पहचान बनाई थी। दोनों की बातचीत काफी मामूली थी, लेकिन वही बातचीत बाद में एक लंबा रिश्ता बन गई। शुरू में दोनों ने एक दूसरे को दोस्त की तरह देखा, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती कुछ और बनती गई। सनी देओल का स्वभाव शांत और गंभीर था, वहीं डिम्पल बेहद चुलबुली और बिंदास किस्म की महिला थी। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन शायद यहीं पर एक दूसरे के लिए आकर्षण पैदा हुआ। कई बार वो साथ में डिनर पर जाते, फिल्म स्क्रीनिंग में एक दूसरे के साथ नजर आते और इन सब से मीडिया को नजदीकियों की भनक लगने लगी। और फिर आया वो वक्त जब फिल्म आई मंजिल मंजिल में दोनों ने साथ काम किया। शूटिंग के दौरान दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी दिखने लगी थी। डिम्पल सनी के साथ वक्त बिताकर खुद को एक बार फिर से खुश और महसूस करने लगी थी। वहीं सनी डिम्पल की ईमानदारी और खुलेपन से काफी प्रभावित थे, पर ये रिश्ता इतना आसान नहीं था क्योंकि सनी पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे।
डिम्पल को पता था, लेकिन फिर भी सनी से वो दूर नहीं रह पाई। मीडिया में खबरें आने लगी कि सनी और डिम्पल लिव इन रिलेशनशिप में हैं। यहाँ तक कि ऐसी भी बातें उड़ने लगी कि सनी ने डिम्पल को बीवी का दर्जा दे दिया है और उन्हें घर की चाबियां तक सौंप दी हैं। हालांकि सनी देओल परिवार ने कभी इस रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। एक बार इंटरव्यू में जब डिम्पल से उनसे रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। वहीं सनी ने इस रिश्ते पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी ही बहुत कुछ कह जाती थी। इस चुप्पी में एक मजबूरी थी, एक समाज का डर था और एक पारिवारिक जिम्मेदारी थी जिसे सनी निभा रहे थे। डिम्पल और सनी के रिश्ते की सबसे बात अच्छी यही थी कि उन्होंने कभी एक दूसरे पर कोई दबाव नहीं डाला। डिम्पल जानती थी कि सनी कभी अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते और सनी भी समझते थे कि डिम्पल सिर्फ एक प्यार नहीं, एक भरोसे के नाम पर उनके साथ हैं। वक्त के साथ दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। डिम्पल के बच्चे ट्विंकल और रिंकी भी सनी के काफी घुल मिल गए थे, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाया। बॉलीवुड में चर्चा होने लगी कि सनी और डिम्पल अलग हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया सनी का परिवार। बताया जाता है कि हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को डिम्पल और सनी का रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। वहीं सनी भी एक बेटे, एक पिता और एक पति की जिम्मेदारियों से बंधे हुए थे। सनी और डिम्पल के इस रिश्ते की खबरें अब ट्विंकल तक भी पहुंच गई थी। ट्विंकल ने एक बार सनी देओल के बारे में कुछ कहा भी था, पर कभी खुलकर नहीं। बॉलीवुड का हर बड़ा मैगजीन अब इस रिलेशनशिप पर हेडलाइंस छाप रहा था। सनी और डिम्पल ने अपने रिश्ते को कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कहती थी। फिर साल आया 1990। दोनों ने कुछ समय के लिए दूरी बना ली। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने सनी से बहुत कड़े शब्दों में बात की थी। सनी, जो अपने पिता की बहुत इज्जत करते थे, उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। डिम्पल ने भी महसूस किया कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए उन्होंने एक साइलेंट रिट्रीट किया, चुपचाप खुद को इस रिश्ते से अलग कर लिया। मगर कहते हैं कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वो कभी खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद 2000 के आसपास फिर से दोनों को साथ देखा गया और इस बार वो बेहद सादगी से मिलते, बिना मीडिया अटेंशन के। सनी डिम्पल के अपार्टमेंट में आते जाते नजर आते, कभी डिम्पल के साथ हॉस्पिटल जाते, जैसे कि एक पति अपने बीमार जीवन साथी के साथ खड़ा रहता है। सन 2000 से 2010 तक दोनों की केमिस्ट्री फिर से सामने आने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि डिम्पल की तबीयत जब खराब हुई तब सनी ने उनका बहुत साथ दिया। यह बात फिल्म से इंडस्ट्री में आग की तरह फैली। वो अब भी एक दूसरे के बेहद करीब हैं, मगर शादी के बाद कभी नहीं हुई। डिम्पल ने अपनी आजादी चुनी, सनी ने अपना परिवार चुना। डिम्पल कबाड़िया आज भी एक सम्मानित और गूढ़ शख्सियत बनी हुई है। वे कभी कभी फिल्मों में भी नजर आ जाते हैं, खासकर हॉलीवुड और OTT प्लेटफॉर्म पर। हाल ही में उनकी प्रमुख उपलब्धियां भी हैं। 2020 में उन्होंने क्रिस्टोफर नोलन फिल्म के लिए एक अहम रोल निभाकर इंटरनेशनल पहचान बनाई। 2022 में अ थर्सडे और कुछ वेब सीरीज में उनके शानदार अभिनय को भी सराहा गया। वे मुंबई में अपनी बेटियों ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना के करीब ही रहती हैं। कभी कभी पब्लिक इवेंट में नजर जरूर आती हैं। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना का भी निधन हो गया था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कैंसर और लीवर से जुड़ी हुई बीमारियां थी। अंतिम समय में उनके पास डिम्पल कबाड़िया और उनकी बेटियां मौजूद थीं। भले ही डिम्पल और राजेश खन्ना ने 1984 में अलग हो गए, लेकिन डिम्पल ने उन्हें कभी पूरी तरीके से नहीं छोड़ा था। आखिरी समय में भी डिम्पल ही उनके साथ रही, उन्होंने उनकी सेवा की। मीडिया से बातें करते हुए डिम्पल ने कहा था कि वो एक शानदार इंसान थे, पर एक जटिल आत्मा। हम भले साथ न थे, पर मोहब्बत अधूरी नहीं थी। राजेश खन्ना की मौत ने डिम्पल को बहुत अंदर से झकझोर दिया था। उस समय उन्होंने खुद को मीडिया और फिल्मी दुनिया से कुछ वक्त के लिए दूर जरूर कर दिया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए देसी दिलवाले को।